ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाई स्कूल के आखिरी दिन सकुरा सुमुगी को बाय बोलकर जा रहा था, तभी उसे अचानक से आवाज़ कम आने लगती है। उसी रात हम देखते हैं कि सकुरा किचन में था, तभी मोए उसे पीछे से आवाज़ देती है, लेकिन सकुरा उसे दूर से सुन नहीं पाता। तब सकुरा की बड़ी बहन सकुरा को कहती है कि तुम मोए को इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये सुनकर सकुरा थोड़ा परेशान हो जाता है। रात में सब लोगों के सो जाने के बाद सकुरा की मॉम सकुरा से पूछती है कि क्या तुम्हें सुनने में कोई परेशानी हो रही है। तब सकुरा उन्हें बताता है कि हाई स्कूल के बाद से ही मुझे कम सुनाई दे रहा है। अगले दिन सकुरा की मॉम सकुरा को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि शायद सकुरा को धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाएगा। फिर सकुरा हॉस्पिटल में बाकी लोगों को देखता है जो कि सुन नहीं पाते। उन्हें देखकर सकुरा घबरा जाता है और हाई वॉल्यूम पर गाने सुनने लगता है। अगले सीन में हम सकुरा को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहां उसे सुमुगी की कॉल्स आ रही थी, लेकिन सकुरा सुमुगी की कॉल्स को इग्नोर करने लगता है। फिर वो सुमुगी को मैसेज करता है और उसे मिलने बुलाता है, लेकिन जब वो सुमुगी से मिलने जाता है तो ज़्यादा बातें नहीं करता। सुमुगी सोचती है कि शायद सकुरा के साथ यूनिवर्सिटी में कुछ बुरा हुआ है, इसलिए सुमुगी सकुरा को समझाने लगती है कि लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। वो आगे कहती है कि तुम्हारा तब भी दिल करे मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद वो दोनों बाय बोलते हैं और सकुरा वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सकुरा पीछे मुड़कर सुमुगी को देखता है और फिर जाते हुए रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ सुमुगी सकुरा को जाते हुए देखकर रो रही थी। उधर सकुरा भी थोड़ी आगे जाकर रोने लगता है। फिर वहाँ सकुरा की दोस्त मोमोनो आती है और वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। यहाँ सकुरा अपनी पॉकेट से सुमुगी की एयरपोर्ट निकालता है। मोमोनो वो एयरपोर्ट लेकर उसकी प्राइस चेक करती है और कहती है कि जिसकी भी ये एयरपोर्ट है या तो वो काफ़ी अमीर है या फिर उसे म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद है। सकुरा कहता है कि मुझे ये वापस करनी होगी, जिस पर मोमोनो कहती है कि हो सकता है वो काफ़ी अमीर हो, इसलिए वो दूसरा एयरपोर्ट साइट खरीद लेगा। जिस पर सकुरा कहता है कि जिसकी ये एयरपोर्ट है उसे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये वापस करनी होगी। उधर हम मिनाटो को देखते हैं जो सुमुगी से मिलने आता है, जहाँ सुमुगी अपने आंसू रोक नहीं पाती और मिनाटो के सामने ही रोने लगती है। उसी रात मिनाटो के पास सकुरा का मैसेज आता है। वो मिनाटो से सुमुगी का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है ताकि उसे वो एयरपोर्ट वापस दे सके। उधर सुमुगी काफ़ी उदास बैठी हुई थी, तभी उसे सकुरा का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। अगले दिन वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ सकुरा सुमुगी को एयरपोर्ट लौटाकर वापस जा रहा था। तभी सुमुगी उसे रोककर थोड़ी देर वहीं बैठने के लिए कहती है। इसके बाद सकुरा अपने फ़ोन पर एक ऐप ऑन करता है जिस पर वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सुमुगी उस ऐप पर कुछ भी बोलने लगती है, जिसे देखकर सकुरा हंसने लगता है। फिर वो दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते और सुमुगी वहाँ से मिनाटो से मिलने आ जाती है। यहाँ सुमुगी मिनाटो को बताती है कि मैं आज सकुरा से मिलने गई थी और उससे मिलकर मुझे पता चला कि वो अब सुन नहीं सकता। मिनाटो सुमुगी को बताता है कि मुझे भी इस बारे में हाल ही में पता चला। सुमुगी उससे पूछती है कि तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तब मिनाटो सुमुगी से कहता है कि मैंने तुमसे ये इसीलिए छिपाया क्योंकि अब ये बात जानकर तुम खुद को संभाल नहीं पाती। फिर मिनाटो सुमुगी को साइन लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम अगली बार सकुरा से मिलो तो उससे साइन लैंग्वेज में बात करना। अगले सीन में हम सुमुगी को साइन लैंग्वेज क्लास में देखते हैं, जहाँ सुमुगी अपने टीचर से पूछती है कि क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई हियरिंग सेंस खो दे तो वो बोल भी नहीं पाता। तब टीचर उसे बताते हैं कि कुछ इंसान अपने हियरिंग सेंस खोने के सदमे की वजह से बोलना बंद कर देते हैं। फिर रात में सुमुगी सकुरा को मैसेज करती है और अगले दिन फिर से मिलने के लिए बुलाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सुमुगी का भाई, जिसका नाम हिकारू था, वो टेबल पर रखी साइन लैंग्वेज बुक उठाकर सुमुगी से पूछता है कि क्या तुम साइन लैंग्वेज सीख रही हो। सुमुगी हिकारू को बताती है कि मैंने सकुरा के लिए ये क्लास ज्वाइन की है क्योंकि वो अब सुन नहीं सकता। अगले सीन में हम सुमुगी को सकुरा का वेट करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सकुरा भी आ जाता है और फोन में वही ऐप ऑन कर सुमुगी के पास रख देता है, लेकिन सुमुगी फोन को पीछे कर देती है और सकुरा से साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है कि मेरा नाम सुमुगी है और मैं 26 साल की हूँ। सुमुगी को देखकर सकुरा हंसने लगता है और सुमुगी से कहता है कि मुझे ये सब पहले से ही पता है, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। सुमुगी को अच्छे से साइन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो अपने फ़ोन पर वही ऐप ऑन कर सकुरा से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब कब हुआ।
तब सकुरा सुमुगी को फ़ोन पर लिखकर बताता है कि हाई स्कूल के बाद से ही उसे कम सुनाई देने लगा था। फिर सुमुगी सकुरा से कहती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हें कोई और मिल गई है जिसे तुम पसंद करते हो। तब सकुरा सुमुगी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने ये कहा था कि कोई है, ये नहीं कि कौन है। फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हें उस टाइम ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता और तुम बहुत रोती। ये सुनकर सुमुगी रोने लगती है और सकुरा से कहती है कि तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं इतना ही रोई थी। सुमुगी को रोता हुआ देखकर सकुरा भी रोने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सकुरा और सुमुगी एक दूसरे को बाय बोलकर जा रहे थे। तभी सुमुगी को मिनाटो की कॉल आती है और वो सुमुगी के साथ हैमबर्गर खाने के लिए कहता है। तभी सुमुगी और सकुरा देखते हैं कि सामने से मिनाटो उन दोनों को देख रहा था और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।